महाविनाश की आशंका से घिरी इस दुनिया में सबका मकसद अपने अपने स्वार्थों से जुड़ा है और यही स्वार्थ दुनिया को संकट में डाल रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा जंग का जुनून अगर किसी पर सवार है तो वो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्होंने हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी बड़ी जंगी तैयारी के तहत कदम उठा लिया है। अब दो देश हैं जो जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका दुश्मन एक ही है, अमेरिका। अब सवाल यह है कि अगर इन मुल्कों में जंग छिड़ी तो नतीजा क्या होगा? देखिए ये रिपोर्ट। 1 अगस्त 2022 चीन का सेना दिवस। ताइवान पर कब्जे की ख्वाहिश में अमेरिका से अदावत का ये वो सिरा है जहां कूटनीति से मसला सुलझाने के अलावा हर वो काम हो रहा है जिससे दुनिया खतरे में पड़ती जा रही है। जिनपिंग के सिर पर सवार जंगी जुनून का सबसे बड़ा सबूत है साउथ चाइना सी से आई ये ताजा तस्वीरें। इकतीस जुलाई 2022 रूस का नेवी डे। ओडेसा से लेकर हर समुद्री सरहद वाले शहर को तबाह करने वाली रशियन नेवी का ना तो बारूद खत्म हुआ है, ना ही जंग लड़ने का जज्बा। उल्टा इजाफा हुआ है, सैनिकों का जोश दुगना है। बारूद और भी घातक है, मारक क्षमता दुगनी है और जंग में अब सीधे अमेरिका के खिलाफ उतरने की तैयारी है। मौजूदा हालातों को देखकर आकलन किया जा सकता है कि रूस चीन अलायंस का भले ही इस वक्त एक साथ जंग में उतरने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन दोनों का दुश्मन एक है और मकसद भी। दुश्मन है अमेरिका और मकसद है अमेरिका की ताकत को चुनौती देना। लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन और रूस का यही जंगी जुनून दुनिया को खतरे में डाल देगा। हर साल की तरह इस बार भी रूस ने अपना नौसेना दिवस 31 जुलाई को मनाया, लेकिन इस बार अपना नौसेना दिवस मनाने के लिए रूस ने ऐसी जगह का चुनाव किया जहां से अमेरिका के खिलाफ सीधे शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। ठीक इसी तरह 1 अगस्त को चीनी सेना ने अपना सेना दिवस मनाया, लेकिन सैन्य प्रदर्शन की बजाय चीनी सेना ने सीधे और साफ साफ अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करके खुली चुनौती दी। चीन और रूस का मकसद बिल्कुल साफ है, उनकी सेना अमेरिका से जंग के लिए हर वक्त तैयार है। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जिनपिंग ने इस मकसद का खुलासा अभी शक्ति प्रदर्शन के साथ सांकेतिक रूप से किया था, लेकिन देश में आंतरिक तैयारी के मोर्चे पर दोनों ही नेता अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने का खुला ऐलान कर चुके हैं। क्रमवार तरीके से समझिए चीन और रूस की तरफ से जारी तैयारी की पुष्टि करने वाले प्रोग्राम जो सुपर पावर का ऑर्डर चेंज करने के मिशन के तहत बनाया गया है। इसमें पहले क्रम में चीन की तैयारी देखिए। चीन के आर्मी डे में अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी का आह्वान कर दिया गया है। प्रेसिडेंट जिनपिंग ने सेना में तकनीक और गुणवत्ता बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। सेना में स्किल्ड सैनिकों की भर्ती करने का फरमान भी जारी कर दिया गया। जिनपिंग के भाषण के बाद सीपीसी ने भी HR पॉलिसी में बदलाव कर दिया। मतलब साफ है कि पार्टी के मुख्य नेतृत्व को मजबूत दिखाने के लिए जिनपिंग के शब्दों को रणनीति का लबादा पहना दिया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर इसका दूसरा साफ सुथरा मतलब है नई जनरेशन के उन केपेबल युवाओं को ट्रेनिंग देकर सेना में लाना जो न सिर्फ LAC के मोर्चे पर जंग लड़ने की तैयारी करेंगे, बल्कि साउथ चाइना सी से लेकर समंदर के उन हर मोर्चों पर जान की बाजी लगाने को तैयार होंगे जहां जहां अमेरिका और उसके अलायंस देश की ताकतवर सेना मौजूद है। इसका सबूत है सेना दिवस मनाने का नया तरीका जो PLA ने अपनाया है। PLA ने ताइवान स्ट्रेट पर तनाव के बीच समंदर में भी सेना दिवस पर प्रदर्शन किया है।
नैन्सी पेलोसी के संभावित दौरे के मद्देनजर साउथ चाइना सी में बेहद उत्तेजक प्रदर्शन किया गया। चीन ने उन्नत हथियार और इक्विपमेंट्स में एक नई तरह की प्रगति दिखाई। TF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके अलावा चीन के एम्फीबियस जहाज और टैंक्स भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। अब ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर चीन के शिनजियांग प्रांत की है, वही जगह जहां उइगुर मुसलमान अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन न सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने उनके संघर्ष को कुचल दिया, बल्कि इस जगह का इस्तेमाल उस काम के लिए किया जिसे करने से कभी इनकार किया गया था। ये तस्वीरें हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट की, यानी बीजिंग ने जिस न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगाने का दावा किया था वो झूठा था और है। सैटेलाइट तस्वीर साफ करती है कि चीन अपनी न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ा रहा है। शिनजियांग के एक ठंडे क्षेत्र में अलग अलग तरह के निर्माण नजर आ रहे हैं। टूटी हुई चट्टानों के नीचे गुप्त टेस्टिंग के लिए छठी सुरंग की खुदाई के प्रमाण भी मिले। पावर ट्रांसमिशन केबल्स और सुविधा का भंडारण भी दिख रहा है। कई कमांड पोस्ट से गुजरता एक रास्ता टेस्ट साइट पर जाता भी दिखा। मतलब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इरादे सामान्य नहीं है, उनके इरादे बेहद विस्फोटक हैं। एक तरफ वो अपनी आर्मी को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका से जंग लड़ने के लिए न्यूक्लियर हथियारों को भी बढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस एक अलग ही मोर्चा खोले बैठा है। चीन ने शक्ति प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि DF-17 मिसाइल दिखाने की भी कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ रूस अपने साथ में ऐसे देशों का अलायंस बनाने में जुड़ गया है जो अमेरिका के खिलाफ जंग में उतरने के लिए उसके साथ जुड़े हुए देशों का होगा, जो दुनिया में सबसे ताकतवर भी होगा। अमेरिका के खिलाफ रूस के मोर्चे पर तैयारी का स्तर आज से नहीं बल्कि कई दशकों से बहुत ऊंचा है। यूक्रेन के खिलाफ जंग भी अमेरिका को सीधे चुनौती देने की कार्रवाई थी। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल में कोई कोताही न बरतने का ऐलान भी जंगी तैयारी के मकसद से किया गया था। और अब रूस के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि जंग जरूर होगी, हालांकि अंदाज कुछ और था। प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने नौसैनिक सिद्धांत पर दस्तखत करते हुए अमेरिका को मुख्य प्रतियोगी के तौर पर पेश कर दिया। रूस ने राष्ट्रीय हितों की सीमाएं सार्वजनिक रूप से निर्धारित कर दी। महासागरों में सैन्य ताकत के इस्तेमाल को पुतिन ने हरी झंडी दे दी। और ये सब एक ऐसे प्रोग्राम के तहत किया गया है जिससे अमेरिका का चिढ़ना तकरीबन तय है। ठीक यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी में रूस ने अपनी सैन्य ताकत का छोटा सा नमूना दिखाते हुए ये घोषणा सार्वजनिक तौर पर कर दी कि आर्कटिक, ब्लैक सी, ओखोटस्क सागर, बेरिंग सागर, बाल्टिक सागर और कुरिल स्ट्रेट पर सिर्फ और सिर्फ रूस का अधिकार है। यानी अमेरिका यहां आया तो जंग उसके खिलाफ होगी। अब कल्पना कीजिए कि अगर चीन और रूस अमेरिका से भिड़े तो फिर दुनिया का हश्र क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।